I welcome you all in the lecture number 3 of indefinite integration. So मैं हूं अमर सिंह सैनी and you are studying with me indefinite integration. In this series of JE lectures, we have completed 2 lectures of indefinite integration, in which the first lecture we saw very basics of indefinite integration, and in the second lecture we have an idea of how do we use the substitution method in order to solve indefinite integrations. So in order uh, uh, to solve a question, we need very basic formulas. So in the same series of generating the formulas, we have constructed a formula table in which you keep on adding the new formulas, which we shall be discovering in this lecture also. So till now we have studied methods of substitution, few standard formulas, including the method of by parts. All right, so the technique of indefinite integration using by parts integration, which we studied in the last lecture. So in this lecture 3, what we are going to do is if we have a you can see on the screen that these are the formulas which we studied till the lecture number 2, right? So up to 15th formula we are familiar with. So 15th फॉर्मूला ऐसा कुछ फॉर्मूला है नहीं अलग से, इट्स 14th फॉर्मूला का एक अलग से वर्जन है. इसके एक्चुअली 2-3 वर्जन और होते हैं, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इसमें लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं अपने यहाँ पे. सो अगेन मैंने आपसे कहा कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला टेबल को फिलअप करने वाले हैं. एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज that we shall be learning almost like 28 to 30 formulas in this chapter. So अभी हम लोग 15 formulas we are done with. So अभी 16 formula आपके सामने हैं. The integration of sec x, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं. it is ln sec x plus tan x. alright, ln sec x plus tan x, या फिर अगर आपको दूसरे फॉर्म में भी चाहिए हो तो ln x by 2 प्लस पाई बाई 4, है ना, सॉरी ln tan ऑफ x by 2 प्लस पाई बाई 4. एक्चुअली इसी को अगर आप यहाँ पे इफ यू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस, है ना. वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम वी डू दिस, ठीक है. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने sec x का एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है ये. एंड इन द सिमिलर वे वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ cosec x. उसके बाद tan x का आपको याद रखना है, cot x का याद रखना है. ये दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज विच यू नीड टू लर्न बाय हार्ट, ठीक है. उसके बाद वी हैव 2 मोर फॉर्मूलाज विच आर नंबर 20 एंड 21, ठीक है. एक्चुअली इनको आप एक ही फॉर्मूले में कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे पढ़ सकते हैं. दैट 1/√x² प्लस माइनस a². तो दोनों का ही स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है. ध्यान देना यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आता, यहाँ पे ओनली प्लस साइन आता है, और प्लस माइनस इधर होता है आपका, ठीक है. नीचे प्लस है तो इधर प्लस होगा, नीचे माइनस है तो इधर में माइनस होगा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो अभी हम यहाँ पे बारी बारी से ये देखेंगे कि हाउ डू वी कम अप विद दिस फॉर्मूलाज एंड हाउ डू वी डेराइव देम, ठीक है. तो अभी इनके प्रूफ्स हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इन फॉर्मूलाज को डेराइव करते हैं. And later we will show few illustrations in which we will use these formulas in order to solve few questions. Alright, तो बने रहिए इस वीडियो में आप. जैसे कि आपसे कहा कि ये जो sec x का फॉर्मूला है ये कैसे आया, तो इसकी हम बात कर लेते हैं बेटा. कि द फॉर्मूला ऑफ sec x, उसके लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर हमें पता करना है कि क्या है आपके इंटीग्रेशन sec x dx, ये हमें पता करना है. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिस्ट्रक्चर्ड करते हैं. और देखिए बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, sec x प्लस tan x, और डिवाइड किया हमने sec x प्लस tan x से. मतलब समझ रहे हैं आप,
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने एक सेम एक्सप्रेशन ऐड कर दिया है, ठीक है। तो sec x प्लस tan x को हमने मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी किया उसी से। सो आफ्टर ऑल वी हैवंट चेंज्ड एनीथिंग। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू टेक sec x प्लस tan x एज t। सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स। सो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x प्लस sec x tan x। सो ये हो गया आपके पास में sec x tan x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। तो लिख दीजिए उसे sec स्क्वायर x। ये हो गया बेटा यहाँ पे dx और ये आपको मिल गया है dt। ऑलराइट, सो आप देखेंगे आपको ये जो टर्म है ये न्यूमरेटर में दिख रहा है, sec x हमने कॉमन लिया हुआ है और फिर sec x प्लस tan x। इफ यू मल्टीप्लाई, इफ यू टेक दिस sec x इनसाइड द ब्रैकेट, तो sec मल्टीप्लाई होके sec से sec स्क्वायर बनाएगा और tan से मल्टीप्लाई होके sec x tan x बनाएगा। सो मतलब कि ये जो लिखा हुआ है आपके पास में ये आपके न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है। तो उसको हम पूरे को dt से रिप्लेस कर सकते हैं। सो द इंटीग्रेशन विल लुक लाइक अगेन dt, ठीक है। ये जो है ये पूरा आपका dt बन गया और नीचे आपको क्या मिलेगा t, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं log होता है, तो दिस इज ln mod t प्लस c। व्हाट इज t, लिख दीजिए आप, t है आपके पास में ln sec x प्लस tan x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो यही आपका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला आप देख लीजिए बेटा क्या है कि sec x का इंटीग्रेशन ये होता है, आप इसको याद रखेंगे। सर आपको कैसे पता चला कि sec x प्लस tan x के साथ ही आपको ये करना है? देखिए इसके लिए आप यहाँ देखिए कि आपको लाना क्या था, log जैसा कुछ है। सो इट गिव्स अस प्रीटी मच ऑफ द आइडिया दैट कुछ ऐसा होगा इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट का जो है इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, तभी शायद log का इंट्रोडक्शन इसमें हुआ है। log का इंट्रोडक्शन और तरीकों से भी हो सकता है, लेकिन द मोस्ट कॉमन आइडिया विच स्ट्राइक्स टू अवर माइंड व्हाइल सीइंग एट log दैट समथिंग लाइक 1/t माइट हैव अकर्ड। तो उसके लिए वी शुड ट्राई दिस मेथड कि जो log के अंदर है उसको आप एक बार t लिखे देखें और वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी गॉट दिस आइडिया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं अभी आगे, अब इसका जो सेकंड वर्जन है उसकी हम बात कर लेते हैं बेटा। सेकंड वर्जन में क्या कह रहा है आपसे कि ln sec x को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/cos x और tan x को लिखा जा सकता है sin x/cos x, ऑलराइट, प्लस c। तो ये हो गया बेटा ln 1 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में आएगा, जिसको हम लिख रहे हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर, और नीचे है आपके पास में cos x। तो इसमें 2x वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। सो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये आपके पास में मोड में बच गया है। और देखिए ln एक जो है cos x/2 प्लस sin x/2 will get cancelled and you will be left with cos x/2 minus, सॉरी ऊपर में sin x/2 एंड नीचे आपको मिलेगा cos x/2 minus sin x/2. If you divide the whole thing in the numerator as well as the denominator by sin x/2 या फिर cos x/2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो व्हाट यू विल गेट इज 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। आप इस 1 को समझिए कि ये tan π/4 लिखा हुआ है। सो इस तरह से हमें ये कन्वर्ट होके π/4 प्लस x/2 मिल जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो कौन सा याद रखना है आपको, आपको इसका पहला वर्जन याद रखना है, ये वाला, ठीक है। और याद हो सके तो इसको भी याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट ये जरूर दिखेगा।
ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डेराइव द फॉर्मूला ऑफ sec x dx। ठीक है, अगला जो हमारे पास में है cos x का इंटीग्रेशन। सो इन द सिमिलर वे देखिए यहाँ पर भी log है और log के अंदर कुछ है, तो log के अंदर जो चीज आपको दिख रही है उसी को आपको t लेना है, तो उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जोड़ना होगा। ठीक है कि नहीं? तो मैं आपको यहाँ पे इनिशियल स्टेप लिख के दे देता हूँ, बाकी आप अपने आप से कर लेना बेटा। ठीक है, तो आपके पास में इंटीग्रेशन किसका करना है? cosec x का, cosec x का। तो अभी आपको क्या करना होगा यहाँ पे? cosec x माइनस cot x, ये हमने मल्टीप्लाई किया, और cosec x माइनस cotec x, इससे हमने डिनोमिनेटर में डाल दिया dx। अभी आपके पास में क्या करना है? अभी आपको सर cosec x माइनस cot x, इसको आप t ले लीजिए, इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर है आपका, सॉरी ये जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, ठीक है, एक्चुअली आप देखिए हमने यहाँ पे कितने फॉर्मूले लिखे हैं, उसके हिसाब से हम प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये हमारी फॉर्मूला टेबल अभी हमें जो लिखना है, 16th हो गया अपना, 17th हो गया, ठीक है, और 18th 19th दे आर एक्सट्रीमली ईजी एक्चुअली। 10x को इंटीग्रेट करना है, 10x होता क्या है? साइन बाई कोस होता है, कोस को आप t ले लीजिए, साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा ऐसा। कोट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ठीक है, कोट का इंटीग्रेशन करेंगे, कोस बाई साइन होता है, साइन को t लेंगे तो कोस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। ठीक है ना? जब tan में आपने क्या किया, साइन बाई कोस होता है ना, तो कोस को t लेंगे तो एक्चुअली वो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बनता है, तो माइनस साइन विल बी देयर एंड ln cos x आएगा माइनस साइन के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ln sec x। तो 18 19 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस 20 और 21 देखिए। तो 21 को देखने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, 20th फॉर्मूले में आपके पास में इंटीग्रेशन जो आपसे पूछा गया है, विच इज नथिंग बट i dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यू थिंक इज द मोस्ट सुटेबल वन? तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं x को लेट से ए साइन थीटा लिख दूं तो चलेगा क्या? क्योंकि वो बनेगा फिर ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, है ना, तो वो बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर विच इज ऑफ नो यूज, क्योंकि रूट नहीं हट रहा है वहां से। तो हमारे पास में कोई एक ऐसी आइडेंटिटी हमें डेवलप करनी होती है, उधर में लानी होती है कि जिससे कि रूट हट जाए। तो रूट के लिए हमारे पास द मोस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूशन दैट कुड बी इज ए कोसेक थीटा आप ले सकते हैं, विच विल कोसेक नहीं, क्या लेना चाहिए, टेन कोट थीटा लेते हैं, ए कोट थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बनेगा विच कैन बिकम कोसेक स्क्वायर, या फिर आप टेन थीटा ले लीजिए। ठीक है, तो चलो मैं टेन थीटा पकड़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सर जी x को आप ले लीजिए ए टेन थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी आप dx क्या हो जाएगा लला, ए tan थीटा विल बिकम sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको, और dx को इससे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मतलब सब कुछ आ गया हमारे पास में, i आपका बन गया है, dx को लिखा हमने बेटा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एस, एक्स आपका हो गया ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो गया, फिर इसके बाद में ए से ए कैंसिल हो गया, और नीचे आपको देखिए सेक थीटा मिलेगा, तो उससे भी हमने यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे पास में बचेगा वो है सेक थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन वी हैव जस्ट सीन कि ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मोड ले लिया, प्लस सी, राइट। सो यहाँ पे आपके पास में टेन थीटा की वैल्यू डाल दीजिए और सेक थीटा की भी वैल्यू डाल दीजिए, तो हम बेटा इसको लिख सकते हैं कि सर द इंटीग्रेशन इज ln अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, और ये हो जाएगा ln मोड ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए होल स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस सी।
and this will be nothing but x plus under root x square plus a square। ठीक है, देखो नीचे आपका ए बी है, लेकिन एल एन एम बाई एम, तो एल एन एम बाई एन की जो प्रॉपर्टी है तो उसमें माइनस एल एन ए अलग हो जाएगा और वो कॉन्स्टेंट में चला जाएगा, तो आप उसको हटा सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला जो कि हमारे पास होता है। अगर आप यहाँ पे माइनस होता तो क्या सब्स्टिट्यूशन लेते, जो कि हमारा अगला फॉर्मूला है। तो सर यहाँ पे जैसे कि आपके पास में माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे प्रोबेबली दिस विल वर्क एक्स इज ए सेक थीटा। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन को काम में लीजिए एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ठीक है, बताना मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपसे बोला है कि भाई ये दो क्वेश्चन है, आप इन्हें सोल्व कर दीजिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सर जो आई है ना, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने वाले हैं, तो ये हो जाएगा dx ओवर, भाई x माइनस 6x है तो प्लस माइनस 9 कर दें, या 11 को 9 प्लस 2 लिख दें, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, है ना। तो 11 में से 9 तो ब्रैकेट में चला गया, बचा 2, उस 2 को हम क्या लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर। समझदार हैं आप लोग, वैसे आपने इसको ये लिख दिया। नाउ व्हाट सर, ये दिस लुक्स लाइक दिस फॉर्मूला, कितने गया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए कि सर किधर गया भाई अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हाँ, तो सर उसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं आपकी ईज के लिए कि सर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला प्लस सी के साथ में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x की जगह में क्या लिख दिया आपने, x माइनस 3। ठीक है, x को आपने रिप्लेस कर दिया है x के एक लीनियर एक्सप्रेशन से, जिसमें x का कोफिशिएंट 1 है। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन अभी भी उसी तरह से होगा, है ना, और यहाँ पे डिवाइड भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर x का कोफिशिएंट कुछ होता तो हम उससे डिवाइड भी करते एडिशनली। तो हमारे पास में जो आंसर आना चाहिए दैट इज नथिंग बट ln mod x की जगह में आपको लिखना है x माइनस 3 दिस टाइम, x माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस सी, एंड एक्चुअली दिस विल बी ln x माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। ये आपके पास में मिलेगा आपका आंसर। आई होप कि आप फॉर्मूला यूज़ करना सीखें, जैसे पहले के फॉर्मूले हैं वैसा ही फॉर्मूला ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करें, देखो इस क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 1, इसमें आपके पास में दो चॉइस हैं, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो अंदर में विदाउट मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को यू कीप इट 4 एंड कंस्ट्रक्ट परफेक्ट स्क्वायर, या फिर आप क्या करो 4 को बाहर निकाल दो, है ना। देखो 4 को बाहर निकालना मैं उस तरह से प्रेफर करूँगा, क्योंकि 4 को बाहर निकालने पे जो फॉर्मूला लगाना है वो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप पहली बार फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 को बाहर निकाल रहे हैं, तो जो आई है दैट वुड बी 4 बाहर आएगा रूट से तो 2 बन के आएगा, एंड दिस इज डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1/4। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस माइनस 16 करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 4 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 16, तो माइनस 16 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 65/4 हो जाएगा, बराबर है। तो आपके पास में मिला 1/2 dx
अंडर रूट एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 65/2 का अंडर रूट, है ना, नहीं पूरे का लगा देते हैं 4 का स्क्वायर, ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है भाई, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 1/2, तो पहले से ही है हमारे पास, एंड द फॉर्मूला से इज ln x माइनस 4 लगाओ प्लस, ठीक है, अंडर रूट लगाओ x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 65/4 का अंडर रूट का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा प्लस सी लगा के। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है कैसे करना है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस भी किस तरह के हैं। अब हमारे पास में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं कि ये जो आपने सीखा है ना, इस ज्ञान को आप इस्तेमाल करके इनको सॉल्व कीजिए। तो द फर्स्ट वन इज एक्सट्रीमली सिंपल। तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी लूँगा और फिर dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा dt बन जाएगा, राइट। तो ये आपके पास में dt बन के चला गया है। तो आप देखिए ये आपका जो इंटीग्रेशन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt बन गया, और tan का इंटीग्रेशन क्या है, ln sec x, सो ln mod sec x, एक्चुअली sec x नहीं, यहाँ पे t लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है, t प्लस c, और t क्या है, साइन इनवर्स, तो ln sec ऑफ साइन इनवर्स x। अगर आपका मन कर रहा है कि यहाँ पे हमें इंटर कन्वर्जन करना है यूजिंग ITFs, तो वो भी आप कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शंस यू आर गिवन। अगला क्वेश्चन, नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 5x है और 3x है साइन के, और ऊपर में साइन 2x है। अभी तो कोई आइडेंटिटी हमें समझ में आने दी टू सिंप्लीफाई। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे हमें एक आइडिया लगा कि ये जो 2x है ना, वो ये 5 3 के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, फिर सब्ट्रैक्ट दम। तो मैंने वही किया यहाँ पे कि 2x को लिखा मैंने 5x माइनस 3x बराबर है। अब साइन a माइनस बी का यहाँ पे आइडेंटिटी आप यूज कर लीजिए, दैट इज नथिंग बट साइन a cos b माइनस साइन b cos a, और डिवाइड आपने किया हुआ है साइन 5x साइन 3x इससे, और ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे बन गया है। अब आप क्या करेंगे, देखो दोनों को डिवाइड करोगे आप साइन 3x इंटू साइन 5x से, तो पहले में तो साइन 5x कट गया, ठीक है ना भाई। जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, ये दोनों कट गए, और फिर यहाँ पे क्या कटेगा, साइन 3x कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में जो अल्टीमेटली बचने वाला है वो है cos 3x अपॉन साइन 3x, पहला टर्म दैट इज cot 3x, और दूसरा टर्म है आपके पास में माइनस cot 5x, ये आपको इंटीग्रेट करना है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो cot का फॉर्मूला हमारे पास में इंटीग्रेशन में क्या होता है, ln sin x। तो अब यहाँ पे देखिए x नहीं है, 3x और 5x हैं, तो ये क्या है, x के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसका मतलब कि जो कोफिशिएंट x का है उससे हमें डिवाइड भी करना होगा। सो वी शैल यूज द फॉर्मूला ln sin x और डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे जैसे पहले में आपने क्या किया, ln sin 3x है ना, मोड लगा दीजिए और डिवाइड बाय 3 कर दिया, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपके पास में ln 5 sin 5x, ठीक है, और डिवाइड में 5 कर दिया प्लस c, यह आंसर है आपका। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखो आगे ये दिया हुआ, ये देख के आपको दिमाग में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में तो किसको टी लेना है, sec x प्लस tan x को, है ना। हो सकता है इट डज नॉट वर्क, लेकिन पहले दिमाग में तो हमारे यही आएगा। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे ना, तो वो इंट्रिगर होता रहेगा आपकी खोपड़ी में कि आपको टी क्या लेना है। तो अब हम यहाँ पे टी लेने वाले हैं sec x प्लस tan x, ठीक है ना। आई शुड राइट इट इन
ब्लू। sec x प्लस टेन एक्स, इसको हमें t लेना है। तो हमने अभी देखा t लेने के बाद में हमें क्या मिलता है, sec x प्लस टेन एक्स dx, ये आपका बेटा dt बन जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, dx की जगह में ये लिख दो भाई, इसको तो आप फिर से t लिख सकते हो। तो मैं वही करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि जो मेरा इंटीग्रेशन है वो दिखेगा सर आपको कुछ ऐसा कि ये हो गया ln t, और नीचे में भी आपको लिखना पड़ेगा t, और ये dt। ये समझ में आ रहा है ये क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा सर, इसके इंटीग्रेशन में यू विल हैव टू अगेन सब्स्टिट्यूट ln t एज सम अदर वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और हमें सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। ln t को हमने लेट से कुछ u लिख दिया, तो यहाँ पे 1/t dt, इसको आप du लिखेंगे, du। So what is it now? So sir, integration will be like I is nothing but, so this will be du upon t, ln t को आपने u लिखा है ना, u, तो u du बन गया। ओके, u du, दिस इज u स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन तो x पावर n लगा देंगे हम यहाँ पे, और ये हो गया है ln t होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t क्या है उसको आप लिख दीजिए, तो ln sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है बेटा, ln sec x प्लस टेन एक्स, और इसका पूरे का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दैट इज आवर आंसर। तो हमारे पास में कुछ यहाँ पे जनरल सब्स्टिट्यूशंस हैं, आपको इनको अच्छे से देखना है कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे, मोस्ट प्रोबेबली यू विल थिंक ऑफ दीज सब्स्टिट्यूशंस ओनली। जैसे कि सर अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए, तो यहाँ पे आपके पास में क्या क्या काम करने वाला है, x को आप लिख दीजिए भाई a साइन थीटा। a साइन थीटा से क्या होगा, क्योंकि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट हट जाएगा, या फिर 1 कॉस थीटा, ये इसको साइन थीटा ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये a कॉस थीटा होगा, ठीक है। मतलब कि आपको इस स्क्वायर रूट हटाना है। जैसे हम अभी ये बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लिया था हमने, a tan थीटा लिया था, वो आपको यहाँ पे लिखा है, a cot थीटा भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, मैंने आपको वो जो होमवर्क दिया है करने के लिए, है ना, फॉर्मूला डराइव करने के, उसमें a sec थीटा को हमने सब्स्टिट्यूशन में लिया है। इस तरह की बात हो तो यहाँ पे cos 2 थीटा को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या है कि अपने आप में ये 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है किधर 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 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो हाफ एंगल के फॉर्मूला है उसमें आप कन्वर्ट कर देंगे, तो वो ऊपर आपका साइन स्क्वायर में आ जाएगा, नीचे cos स्क्वायर में, तो अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर आ जाएगा, tan बन जाएगा बाहर में। इस तरह से ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस दिए हुए हैं, आपको ये हल्का सा थोड़ा सा याद रखना है, बस ऐसा नहीं कि आपको पूरा एकदम रट के रखना ही है। तो जब भी आपको अंडर रूट के अंदर में कोई सिंपल इरेशनल एक्सप्रेशन दिखे, कुछ भी एल्जेब्रिक, तो आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में तो जरूर सोचना है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, दे हेल्प अस अ लॉट, है ना, बहुत सारी हैं वो, और इधर उधर से आपका कहीं ना कहीं फंक्शन ब्रेकअप होके सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो ये आइडिया, तो ये जो आपके पास में जो जनरल सब्स्टिट्यूशंस हैं वो आपको थोड़े से याद रख के चलने हैं, ठीक है। दे आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द फॉर्मूला टेबल, बट दे हेल्प अस अ लॉट इन द इनिशियल लर्निंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद में हमारे पास में कुछ और एडिशनल फॉर्मूलेज आ जाती टू एड ऑन इन अवर टेबल। सो फॉर्मूला नंबर जैसे कि आपके पास में है 22, 23, 24। आप देखिए अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सोल्व किए हैं अंडर रूट, ये डिनोमिनेटर में होते हैं ये सब, है ना, तीनों हमने डिनोमिनेटर में होते हैं। तो कैसे सोल्व करना, तो पहले वाले का आंसर क्या आता है, ये 1/a नहीं आता है, दैट इज साइन इनवर्स x/a,
ये 23 और 24 जो अगर डिनोमिनेटर में होते हैं तो दे आर इक्विवेलेंट टू फॉर्मूला नंबर 20 एंड 21। जो 23 और 24 है ना, अगर ये तो अभी न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं dx के साथ, अगर ये डिनोमिनेटर में होते तो ये हमारे 20 और 21 फॉर्मूला नंबर के साथ में जैसा बन जाते। ठीक है, तो एक्चुअली इनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद रखना बड़ा आसान काम है ना, ये और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस व्हाट हैपेंड। ओके, ठीक है, हाँ यहाँ पे हम लोग सॉरी तो अभी आप देखिए यहाँ पे जैसे तीनों में एक सिमिलरिटी है फॉर्मूला में। देखिए सबसे पहले तो x/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर जगह यही हो रहा है आपके पास में। देखिए यहाँ पर भी x/2 से मल्टीप्लाई किया, x/2 से मल्टीप्लाई किया, x/2 जो भी लिखा हुआ ना उसको x/2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब हम रटना सीख रहे हैं, कैसे याद रखना है। तो x/2 से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐसे ऐसे के ऐसे लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, a/2 लिखना है, a/2 लिखना है, प्लस लगा के माइनस लगा के, ये थोड़ा सा याद रखना है, नंबर 4 में माइनस आएगा, बाकी दोनों में प्लस है। व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट टर्म, तो आप ये देखना सर अगर ये डिनोमिनेटर में होते तो इनका इंटीग्रेशन क्या होता, वो बस आपको यहां लिखना है। जैसे अगर ये डिनोमिनेटर में होता sin इनवर्स x बाई ए, ये डिनोमिनेटर में होता है ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी, ठीक है, तो ये आपके पास में होता। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला, लेट मी क्लीन इट आउट फॉर यू। तो ये आपको याद रखना है, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डेफिनेटली ये आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको डेराइव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने प्रूफ लिया है, जैसे इसका प्रूफ ले लिया हमने। ठीक है, तो लेट मी सोल्व दिस फॉर यू। तो अभी आप थोड़ा सा सोचेंगे कि इसमें सर क्या किया जा सकता है, √a² माइनस x² dx। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा सर अभी तो आपने ये बताया कि इस तरह का जब भी कुछ दिखे तो आपको a sin थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देना है। बहुत बढ़िया, a sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर आ जाएगा। और क्या सोच सकते हैं, और सर आप इसमें बाई पार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई पार्ट के लिए आप इसमें जो f और g हैं, तो जहां पे आप सॉरी, जो आपके पास g होता है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, वो आप 1 अज्यूम कर लीजिए। साउंड्स प्रीटी कन्विंसिंग। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है ऐसा मैं सोचूंगा, तो 1 तो है मेरा g, और जो बाकी रूट के साथ बचा वो मेरा f है। क्या कर रहा हूँ मैं, f इंटू जी, क्या होता है भाई, बाई पार्ट का जो फॉर्मूला है। सो बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है सर जी इंटीग्रेशन, पहले f को आप बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ g माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ f इंटीग्रेशन ऑफ g, देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये हमने फॉर्मूला ये लेक्चर 2 में सीखा है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाए 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विच इज x √, है ना, ये हमने किया है अभी। तो x कहाँ से लिखा, √g है वो 1 का इंटीग्रेशन। तो f को एज इट इज लिख दीजिए, f है आपका क्या, a² माइनस x² एज इट लिख दिया हमने, माइनस लगाया हमने यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ g पहले लिख देता हूँ मैं x। अभी आपको f का डेरिवेटिव लिखना है, f'। तो क्या होगा, √ का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x, तो 2 √a² माइनस x² इंटू a² माइनस x², तो होगा -2x, और ये हो जाएगा dx। ये हो गया आपके पास में x √a² माइनस x² माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये जुड़ के प्लस आ गया, तो ये हो गया बेटा x², है ना, डिवाइडेड बाय √a² माइनस x² dx। अब कैसे सोल्व करें इसको, तो सोल्व करने के लिए तो आप कैसा करो, इसमें x² जो है उसमें प्लस a² माइनस a² कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो जब मैं इसमें -a² और प्लस a² करूंगा, तो सबसे पहले प्लस a² को अलग कर लेते हैं। तो x √a² माइनस x² प्लस a² dx अपॉन √a² माइनस x², और माइनस बाहर निकाल के आप इसको लिख दीजिए a² माइनस x² अपॉन √a² माइनस x² dx।
राइट। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको जब आप यहाँ पे देखते हैं कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो एम को आप लिख सकते हो एम स्क्वायर का अंडर रूट। वैसे दोनों इक्वल नहीं होते क्योंकि मोड एम होता है, पर ठीक है अभी हम यहाँ पे काम चला रहे हैं इससे। तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसका इंटीग्रेशन बोलो, ये आपका साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन है, तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस ये क्या मिलेगा आपके पास, एक रूट हट जाएगा ऊपर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बच जाएगा, बराबर है। और ये क्या चीज़ है, ये तो वही है अपना इंटीग्रेशन, तो मैं इसको आई लिख दूं, तो ये अपना हो गया आई। ऑलराइट, सो आई को आप ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आई प्लस आई बन जाएंगे 2i, तो ये हो गया बेटा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और प्लस सी चिपका दीजिए आप, तो आई जो बनेगा आपका वो हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और यही आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट दैम। अच्छा सर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लिए, वो चलो हम अगले उसमें देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन जैसे ये हमारे पास में है, इसको मैं इसको भी आप बाई पार्ट से भी कर सकते हैं और इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों हमारे पास में दोनों की जो है प्रैक्टिस यहाँ पे इजीली हो जाएगी, ठीक है। क्या है ये, ठीक है, तो ये है आई आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा, एक्स को आप लिखेंगे यहाँ पे ए टेन थीटा, बराबर है, तो यहाँ पे डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो आई आई आपका हो गया है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे देखिए ए सेक थीटा निकलेगा और जो मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा बना देंगे दोनों, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ए स्क्वायर सेक थीटा को अलग करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अलग करते हैं, देखिए ये अपना हो गया जी और ये हो गया अपना एफ, बाय पार्ट लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ए स्क्वायर एफ को एज इट इज रखना है सेक थीटा, जी को इंटीग्रेट करना है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा और सेक स्क्वायर का अगेन इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। तो देखो जरा क्या आ गया, ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर बना उसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस वन, तो अगेन सेक थीटा और ये सेक थीटा स्क्वायर माइनस वन डी थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा और प्लस है ना ये इंटीग्रेशन डी थीटा के साथ, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। अब देखो ये जो नेगेटिव में जो आपके पास में इंटीग्रेशन है ये तो अपना आई है, तो आई को तो आई लिख देंगे और उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, और यहाँ पे सेक थीटा का इंटीग्रेशन एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा में हम यहाँ पे बना देंगे, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है प्यारे बच्चों वो निकल के आ रहा है आई आई टू आई हो गए, जो हमने यहाँ पे गोले में बंद किया है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया विच इज आई। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में ए स्क्वायर
सेक थीटा टेन थीटा और ए स्क्वायर सेक थीटा का इंटीग्रेशन ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब कन्वर्जन की बारी आ गई है। टेन थीटा को x बाई ए लिख दीजिए, तो आई आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू। तो टेन थीटा होगा x बाई ए और सेक थीटा होगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, है ना, अंडर रूट, और ये हो जाएगा x बाई ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ln सेक थीटा को हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए, और टेन थीटा को हम लिखेंगे एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये हो जाना है सर, ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाई टू चला आ रहा है बाई टू ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, मोड है। तो ये आपके पास में आपका इंटीग्रेशन आ चुका है, इसकी हम बात कर रहे थे। तो आपने देखा कि आप सब्स्टिट्यूशन से भी सोल्व कर सकते हैं या फिर बाई पार्ट लगा के भी आप सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप बाई पार्ट से करते तो आई होप कि शायद आपको इतना ना चलना पड़ता, आई डोंट नो, आप चेक करिए खुद से। तो अगला जो इंटीग्रेशन है आप इसको दोनों तरह से करेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेंगे ए सेक थीटा और बाई पार्ट से भी आप सोल्व करेंगे इसे, वन को जी लेके, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमारा ये लेक्चर हो चुका है ख़त्म, और हमने यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज यहाँ पे देखे हैं विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नंबर 22, 23, 24। तो 24 फॉर्मूले बेटा हमारे पास में हो गए हैं। एक दो फॉर्मूला और बचा है, उसके बाद में हमारी फॉर्मूला कहानी खत्म हो जाएगी। देन वी विल लर्न मोर टेक्निक्स, ठीक है। एक तो फॉर्मूले और एक तो टेक्निक्स से सोल्व करना, ठीक है। तो थैंक यू ऑल वीडियो में बने रहने के लिए, लर्निंग के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं।